बोल दो हम बीमार है, मैं नहीं जा सकती उस नरक जैसे गांव में। ना वहाँ कूलर है ना एसी, और ऊपर से तुम्हारी वो माँ के ताने और सुधा भाभी का ज्ञान। माँ आप फिक्र मत करो, हम परसों ही गांव पहुंच रहे हैं। पिंकी को तो गांव की बहुत याद आ रही है, वो खुद कह रही थी कि गांव चलना है। आकाश फोन काट देता है। क्या आकाश तुम पागल हो गए हो? मैं उस गोबर वाली और धुएं वाली रसोई में काम नहीं करूंगी, कभी नहीं, तुम देख लेना। क्यों नहीं करोगी? सुधा भाभी इतना बड़ा घर और परिवार संभालती हैं, तुम हाथ नहीं बटा सकती? अपनी पैकिंग शुरू करो पिंकी, यह जंक फूड और एसी की जिंदगी से बच्चों को दूर ले जाना अब बहुत जरूरी हो गया है। आकाश कमरे से बाहर निकल जाता है। पिंकी गुस्से में अपना मोबाइल सोफे पर फेंकती है। अगले दिन सुबह 4:30 बजे, जहां शहर में पिंकी अभी गहरी नींद में एसी का मजा ले रही है, वहीं गांव में उसकी जेठानी सुधा मिट्टी के चूल्हे को ताजी मिट्टी और गोबर से लीप रही है। पास ही उसकी सास सुनीता जी माला जप रही हैं और ससुर रघुवीर जी अपने हुक्के की तैयारी कर रहे हैं। बस ये भी हो गया, आज तो चूल्हा एकदम चमक गया है, रोटियां भी फूली फूली बनेगी। बेटा सुधा, काम तो तूने बहुत सुबह सुबह ही निपटा दिया। सुन, कल लाला से बात हुई थी, बोल रहा था कि कल सुबह तक बहू और बच्चों को लेकर गांव पहुंच जाएगा। तूने पूरी तैयारी कर ली है ना? हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देवरानी जी और बच्चे पूरे 2 महीने के बाद गांव आ रहे हैं, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने उनका कमरा झाड़ पोंछ कर चमका दिया है और मटकों में ताजा पानी भी भर दिया है। कल आते ही उनके लिए बाटी चोखा बनाऊंगी और ठंडा ठंडा बेल के शरबत भी तैयार रखूंगी। तू तो जानती है बेटा कि पिंकी थोड़ी नकचड़ी है। पिछली बार आई थी तो 2 दिन में ही हाय गर्मी करके शहर भाग गई थी। अब की बार तो कुल देवी की पूजा है और घर में मेहमानों का भी जीवन भी है। वो तो है थोड़ी कामचोर, तुझे तो पता ही है। अरे भाग्यवान, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सुधा बेटा तू सब संभाल लेना। अरे माँ जी, वो शहर में रहती है ना, तो उसे वहाँ की आदत हो गई है। अब की बार गर्मी बहुत है, चूल्हे के सामने खड़ा होना सच में मुश्किल काम है। मैं सोच रही हूँ कि वो कम से कम बच्चों को संभाल लेगी। वो बच्चों को क्या संभालेगी, वो तो खुद एक बच्ची है, सारा दिन उस मोबाइल फोन से चिपकी रहती है। मैं तो सोचती हूँ कि इस बार आए तो तू अच्छा और ताकतवर खाना खिला देना, ताकि बच्चों के शरीर में कुछ जान आ जाए। अभी उसे कुछ कहूंगी तो वो मुझ पर ही चढ़ जाएगी। माँ आप भी ना, पर सुधा पूजा का काम बहुत है, तू अपना ध्यान रखना। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप बस कुल देवी पूजा की तैयारी देखिए, घर का जिम्मा मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह घर में अफरा तफरी का माहौल है। आकाश सामान पैक कर रहा है, आयु और परी सोफे पर उछल रहे हैं। पिंकी एक बड़े से कार्टन में ब्लिंकिट से आया हुआ ढेर सारा सामान भर रही है। मेज पर मैगी के दर्जनों पैकेट, कप नूडल्स, फ्रोजन आलू टिक्की, चिप्स, बिस्किट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक, जूस के डिब्बों का पहाड़ लगा हुआ है। पिंकी जल्दी करो, गाड़ी वाला नीचे खड़ा है। तैयार हुई कि नहीं? और ये क्या कर रही हो तुम? बच्चों के कपड़े रखे या बस यही सब भरती रहोगी? रुको तो आकाश, देख नहीं रहे क्या कितना जरूरी काम कर रही हूँ? आयु, जरा वो टिक्की वाले पैकेट इधर देना बेटा। अरे भाई ये सब क्या भर रही हो? हम गांव जा रहे हैं, ये सारा कचरा वहां भी लेकर जाओगे क्या? वहां ताजा दूध, दही और शुद्ध खाना मिलेगा। शट अप आकाश, ये कचरा नहीं है, ये मेरी लाइफ लाइन है। और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है, वहाँ जाकर अगर तुम्हारी माँ और भाभी ने ये उम्मीद की कि मैं इस गर्मी में रसोई में जाकर चूल्हा फूकूंगी, तो वो मुझसे नहीं होने वाला। तो वहां जाकर भी बच्चों को ये सब खिलाओगी? हाँ, और मैं खुद भी यही बनाकर खा लूंगी। वैसे भी मैं तुम्हारी इज्जत रखने के लिए गाँव जा रही हूँ, वरना मेरा कोई मन नहीं है उस धूल मिट्टी में अपनी स्किन खराब करने का। हाँ ठीक है, जो करना है करो, बस आप जल्दी चलो। तुम तैयार तो हो ना? बच्चे तुम लोग तैयार हो? हाँ पापा, मैंने अपना वीडियो गेम रख दिया है। हाँ पापा। चलो सब गाड़ी में बैठो, आकर मैं लॉक लगा कर आता हूँ। पूरा परिवार गांव जाने के लिए निकलता है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। धूल उड़ाती हुई आकाश की कार हवेली के सामने रुकती है। घर के सभी लोग स्वागत के लिए बाहर आते हैं। कार का दरवाजा खुलता है और पिंकी चमकीली मॉडर्न साड़ी, कट स्लीव्स ब्लाउज और बड़ा सा काला चश्मा लगाए हाथ में छोटा इलेक्ट्रिक पंखा लेकर बाहर निकलती है। ओह माय गॉड आकाश, ये गांव है या कोई जलता हुआ तंदूर? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। और ये बदबू, छी, चारों तरफ से गोबर की स्मेल आ रही है। अच्छा हुआ मैं अपने साथ ढेर सारे रूम फ्रेशनर लेकर आई हूँ। पिंकी अब ये फालतू की नौटंकी छोड़ो और चुपचाप घर के अंदर चलो। देखो माँ पापा और भैया भाभी सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी सुधा के बच्चे सोमांश और नित्या भागते हुए आते हैं। अरे वाह, आयु और परी आ गए। आयु भाई चलो नदी किनारे खेलने चलते हैं। हाँ चलो। खबरदार, जो बाहर पैर भी निकाला तो बाहर कितनी धूल और मिट्टी है, तुम बीमार पड़ जाओगे। जाओ सब लोग घर के अंदर जाकर खेलो।
सब लोग घर के ठंडे दलान में बैठते हैं। सुधा लोटे में ठंडा पानी और बेल का शरबत लेकर आती है। छोटी बहुत थक गई होगी सफर में, ये लो ताजा बेल का शरबत पियो, सारी थकान उतर जाएगी। भाभी आप अभी तक इतना बड़ा घूंघट रखती है? 2026 चल रहा है भाभी, आपने अभी तक ये पर्दा नहीं उतारा। छोटी ये पर्दा नहीं, हमारे बड़ों की मर्यादा है। अरे कहाँ की मर्यादा और कहाँ की तहजीब, देखो तो जरा, पसीने से नहाई जा रही हैं पर आपका ये पल्ला नहीं उतरा। बहू इसी को सलीका कहते हैं, गांव में रहने के अपने कायदे होते हैं। अब तू ज्यादा दिमाग मत लगा, जाकर मुंह हाथ धो ले और ये शरबत पी। ठीक है माँ जी, वैसे भी यहाँ इतनी सफोकेशन है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पिंकी शरबत पीती है और अपना पंखा फिर से चालू कर लेती है। दोपहर के खाने का वक्त है। सुधा ने चूल्हे पर ताजी रोटियां, आम की चटनी, ठंडी छाछ और सब्जी तैयार की है। दलान में सभी पुरुष और बच्चे बैठे हैं। सुधा के बच्चे सोमांश और नित्या मजे से बेल का शरबत पी रहे हैं। वाह मम्मी, ये शरबत तो बहुत लाजवाब है। मम्मी ये तो हमारी माजा फ्रूटी से भी ज्यादा टेस्टी है, मुझे एक और गिलास चाहिए। ये तो अभी कुछ भी नहीं है आयु भाई, हमारी मम्मी तो और भी टेस्टी चीजें बनाती है। अभी खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। पिंकी हाथ में पंखा लिए रसोई के पास आती है, जहां सुधा पसीने में तरबतर होकर चूल्हा फूंक रही है। अरे दीदी, आप अभी भी इस धुएं और आग के बीच में कैसे बैठी हुई हैं? मुझे तो यहाँ खड़े खड़े ही चक्कर आ रहे हैं। हम तो 2 मिनट में ओवन में खाना गर्म कर लेते हैं। देखो छोटी, जितनी मशीनें बड़ी है उतनी ही बीमारियां भी बड़ी है। ला थोड़ी मदद करवा दे, जल्दी खाना लग जाएगा। ओहो दीदी, क्या बातें कर रही हैं आप? ये साड़ी 5000 की है, इस राख से पूरी खराब हो जाएगी और इस गर्मी और धुएं से मेरा मेकअप पूरा फैला जा रहा है। तभी आयु और परी भागते हुए आते हैं। मम्मी हमें बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो ना। ये लो बेटा, ये नाचोस खा लो और ये कोल्ड ड्रिंक पी लो। नहीं मम्मी, हमें ये नहीं खाना, पूरी रात से आप हमें यही खिला के लाई हो, सुबह नाश्ता भी नहीं करने दिया, हमें तो वो सोमांश वाली रोटी खानी है। चुपचाप ये खाओ, वो खाना बहुत अनहाइजीनिक है। देखो यहाँ कितनी मिट्टी उड़ रही है, बीमार पड़ जाओगे। तभी सुनीता जी वहां आ जाती हैं और पिंकी के हाथ में नाचोस का पैकेट देखकर भड़क जाती हैं। क्यों बच्चों को ये कचरा खिलाकर उनका पेट खराब कर रही है? सुधा ने सुबह से मेहनत करके ठंडी ठंडी छाछ और आम की चटनी बनाई है, वो खिलाओ उन्हें। और ये कैसी साड़ी पहनी है तूने, आधा बदन तो तेरा दिख रहा है। पर माँ जी, कोई परवर नहीं, जा अभी जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आ और रसोई में सुधा का हाथ बटा। पिंकी पैर पटकती हुई जाती है। घर के ठंडे दलान में दरियां बिछी हुई हैं। एक तरफ घर के पुरुष, दूसरी तरफ औरतें और बीच में बच्चे एक साथ बैठे हैं। साथ में चूल्हे की फूली हुई रोटियां, घर का निकाला हुआ सफेद मक्खन, ठंडी लौकी की सब्जी और आम पन्ना के गिलास रखे हैं। मम्मी देखो, परी की थाली में वो सफेद सफेद क्या है? और ये रोटी कितनी मोटी और यम्मी लग रही है। बेटा वो कुछ नहीं है, बस फैट है, मक्खन है, वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम रुको, मैं तुम्हारे बैग से जूस निकालती हूँ। चाची मक्खन तो माँ ने आज सुबह ही निकाला है, आयु भाई खाकर देखो, मजा आ जाएगा। मम्मी मुझे भी सुमान जैसे ही रोटी खानी है, देखो ना ये दोनों कितने मजे से खा रहे हैं। मुझे नहीं पीना कोई जूस, मुझे यही खाना है। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे वो हरी चटनी और रोटी खानी है। नहीं नहीं बच्चों, ये बहुत भारी खाना है, तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। रुको, मैं अभी 2 मिनट वाली मैगी बना देती हूँ, चूल्हे पर ही बना दूंगी, जल्दी बन जाएगी। नहीं मम्मी, हमें नहीं मैगी खानी है, ना पास्ता, हमें तो बस ये ताईजी वाला खाना खाना है। अरे छोटी, खाने दे बच्चों को खाना। आओ बच्चों मेरे पास। सुधा बड़े प्यार से आयु और परी को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाती है। ओह माय गॉड ताईजी, ये तो दुनिया का सबसे बेस्ट खाना है। मम्मी आप रोज हमें वो गंदी मैगी क्यों खिलाते हो? सुना बहू, बच्चे सच बोल रहे हैं, देख सुधा के हाथ से कैसे गपागप खा रहे हैं। खा लो खा लो, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है ना, कल जब पेट दुखेगा तब याद आएगा मम्मी सही कह रही थी। दोपहर का खाना खाकर सब लोग सुस्ता रहे हैं। आंगन में बड़ा सा कूलर चल रहा है, जिसकी ठंडी हवा में चारों बच्चे दरी पर एक साथ सो रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। उठो बच्चों, शाम हो गई है, ये लो ठंडा ठंडा शरबत पियो, फिर खेलने जाना। बच्चे आंखें मलते हुए उठते हैं और मजे से शरबत पीने लगते हैं। दूसरी तरफ पिंकी फेस मिस्ट की बोतल बार बार अपने चेहरे पर स्प्रे कर रही है। उफ, कितनी सफोकेशन है यहाँ। आकाश में जरा नदी के पास टहल कर आती हूँ, यहाँ तो दम घुट रहा है मेरा।
पिंकी तैयार होकर बाहर निकलती है। उसने पतली शिफॉन की साड़ी पहनी है, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा और हाथ में एक स्टाइलिश छाता लेकर वो मटकते हुए नदी की ओर चल देती है। नदी किनारे गांव की कुछ औरतें पानी भर रही हैं और कुछ आदमी किनारे पर बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं। अरे भैया देखियो जरा, ये शहर से कौन सी मैम साहब आई हैं? कोई फिल्म की शूटिंग वूटिंग चल रही है का गाँव में? अरे काका, ये तो कोई अफसर उधर आई लगती है खेत में। एक्सक्यूज मी, तमीज नहीं है क्या बात करने की? आपको पता भी है मैं रघुवीर जी की छोटी बहू हूँ। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और पिंकी पैर पटकती हुई घर वापस आ जाती है। आकाश, मैंने पहले ही मना किया था कि मुझे गांव नहीं आना, तुम जबरदस्ती ले आए। यहाँ के लोग कितने जाहिल हैं, मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। तो तुम्हारी हरकतें भी तो वैसी ही है। गांव में आई हो या पेरिस, यहाँ छाता लगाकर और शिफॉन साड़ी पहनकर नदी किनारे जाओगी तो लोग देखेंगे ही ना। बस करो, अब तुम दोनों शांत भी हो जाओ। क्या तमाशा लगा रखा है? ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ दीवारें भी कान रखती हैं। पिंकी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सुधा चूल्हा जलाकर रात का खाना बनाती है। अगली सुबह के 5 बज रहे हैं। घर में हलचल शुरू हो गई है। सुधा ने फिर से कोई रसोई संभाल ली है। कल तो माँ जी और भाभी ने मेरा मजाक बनवा दिया सबके सामने। आज मैं बच्चों को गांव का खाना छूने भी नहीं दूंगी। पिंकी दबे पांव रसोई की ओर जाती है जहां सुधा दूध उबाल रही है। गुड मॉर्निंग दीदी, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, बस आप आराम कीजिए। अरे छोटी, तू और सुबह सुबह रसोई में रहने दे, मैं बना दूंगी। नहीं, आज मैं बच्चों को अपनी पसंद का नाश्ता करवाऊंगी, आप बस देखते जाइए। सुधा अनिच्छा से रसोई से बाहर चली जाती है। पिंकी मौका पाकर तुरंत अपने कमरे से इंस्टेंट उपमा और पास्ता के पैकेट निकाल लाती है और गर्म पानी में उन पैकेट्स को घोलने लगती है। ये हुई ना बात, ना आटा गूंथने का झंझट, ना पसीना बहाने की जरूरत। 2 मिनट में नाश्ता तैयार। अब देखते हैं बच्चे ताई जी का रूखा सूखा खाना मांगते हैं या मेरी ये मैजिक डिश। तभी आयु और परी रसोई में आते हैं। पिंकी बच्चों के सामने सजे धजे कटोरे रख देती है जिनमें रंग बिरंगा तीखा पास्ता है। अरे वाह मम्मी, पास्ता। छोटी, सुबह सुबह बच्चों को ये मैदे वाली चीज खिलाना ठीक नहीं है। देख, मैंने इनके लिए ताजा दलिया और दूध रखा है, वो खिला दे। दीदी, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बच्चे खुश होकर खा रहे हैं, यही काफी है। आयु परी, जल्दी खत्म करो, फिर हम घूमने भी चलेंगे। पिंकी ने अपनी मन मर्जी चलाकर बच्चों को नाश्ते में फिर से पैकेज्ड फूड खिला दिया। दोपहर के समय सुधा ने सबके लिए सरसों का साग, मक्के की रोटी और हाथ का निकला हुआ ताजा सफेद मक्खन बनाया है। पूरा परिवार आंगन में बैठा है। छोटी बहू, आज सुधा ने बड़े चाव से साग बनाया है, तू भी चख कर देख, शहर में ऐसा स्वाद कहाँ मिलेगा। नहीं भाई साहब, हमें ये गांव का घी मक्खन बहुत ज्यादा ऑयली लगता है। छोटी बहू, ये घी मक्खन नहीं, हमारी ताकत है। तू बच्चों को वो डिब्बे वाली गंदगी खिलाकर उनकी सेहत बिगाड़ रही है। माँ जी, आपको हर बात में टोकना जरूरी है क्या? अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं है तो मैं कल ही वापस शहर चली जाऊंगी। पिंकी गुस्से में अपनी थाली छोड़कर उठ जाती है। दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह के 6 बजे पिंकी अपनी आंखों को मलती हुई कमरे से बाहर निकलती है। भाभी, ओ भाभी, जरा सुनिए, मेरे लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर दीजिए चूल्हे पर। रसोई में कोई जवाब नहीं मिलता। पिंकी बड़बड़ाती हुई बाहर आती है और देखती है कि सुधा गाय का दूध निकाल रही है। ओह माय गॉड भाभी, आप यहाँ, और ये आप अपने हाथों से गाय का दूध निकाल रही हैं? छी! अरे पिंकी, तू जाग गई। भाभी, अब सच में कितनी गंदी गंदी सी रहती हो, सारा दिन मिट्टी और गोबर। चलिए, अब जल्दी से मुझे चाय बना कर दीजिए। पिंकी, जा पहले गुसल खाने में जाकर नहा ले, फिर चाय पी लेना। पिंकी चिढ़कर गुसल खाने की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद वहां पे नहाकर शिफॉन की साड़ी और छोटा ब्लाउज पहन कर आती है। आंगन में सुनीता जी और रघुवीर जी बैठे हैं। आ गई तू? कल बिरजू की लुगाई बता रही थी कि तू नदी किनारे छाता लेकर मेम साहब बनी घूम रही थी। पूरा गांव तेरा मजाक उड़ा रहा था। ओ माँ जी, अब आप लोग मुझे जीने दोगे या नहीं? पिंकी, माँ से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? हाँ, तुम तो बस मुझे ताने मारने के लिए यहाँ लाए हो। अपने मम्मी पापा के सामने तो तुम शेर बने रहोगे। तू तो सुधरेगी नहीं बहू, जा सुधा से चाय दे दे। पिंकी गुस्से में रसोई की तरफ बढ़ जाती है। सुधा ने पीतल के गिलासों में गर्मा गर्म चाय दी है। ओह माय गॉड, शहर में तो बड़े बड़े कैफे में भी ऐसी चाय नहीं मिलती है। पर ये बात मैं इनको बताऊंगी नहीं, वरना इनके भाव बढ़ जाएंगे। दोपहर का वक्त होता है। पिंकी हाथ में मोबाइल लेकर दहलीज पर खड़ी है और रील स्क्रॉल कर रही है। सुनीता जी उसे गौर से देख रही हैं। छोटी बहू, कब से देख रही हूँ, 2 घंटे से तू उस डिब्बे में टिक टिक कर रही है। सुधा सुबह 4 बजे से चूल्हा फूंक रही है। उसने कड़ी पकोड़ा, चावल और चटनी सब तैयार कर लिया है। जा जाकर रोटियां बेलना शुरू कर। पर माँ जी, मुझे चूल्हे पर काम करना नहीं आता। और धुआं?
अरे छोटी, तू घबरा मत, तू बस चकला बेलन लेकर बैठ जा और रोटियां बेल में सेकती जाऊंगी। पिंकी मजबूरी में साड़ी का पल्ला कमर में ठूस कर चूल्हे के पास बैठती है। जैसे वो बेलन उठाती है, चूल्हे की गर्माहट और धुआं सीधे उसके चेहरे पर लगता है। आउच! दीदी, मेरी आंखों में धुआं घुस गया और ये आटा देखिए कितना चिपचिपा है। पिंकी, तुम्हारे हाथ ही सिर्फ फोन चलाने के आदी हो गए हैं। आकाश, तुम बस मुझे ताना मारते रहो, देखो मेरी हालत क्या हो गई है। पिंकी गुस्से और झंझलाहट में जैसे तैसे रोटियां बेलती है और काम खत्म होने के बाद वो सीधा कमरे में जाकर खाट पर पसर कर सो जाती है। देखा माँ, आज इसने असली मेहनत की है, इसलिए कैसी सुकून की नींद सो रही है, वरना शहर में तो काम के नाम पर काम चोरी करती है। अरे देवर जी, धीरे बोलिए, सो लेने दीजिए उसे, बेचारी ने पहली बार इतना काम किया है, धीरे धीरे ही सही सीख जाएगी। अगले दिन शाम के समय घर में उत्सव का माहौल है। आंगन में पीली और लाल झंडियां लगी हैं। आंगन के बीचों बीच कुलदेवी की चौकी सजी है। गांव की औरतें घर में दाखिल होती हैं। सुधा ने पीली सूती साड़ी पहनी है और लंबा घूंघट निकाला हुआ है। वहीं पिंकी अपनी सिल्क की साड़ी पहनकर आंखों पर चश्मा लगाए और हाथ में पंखा लिए रसोई के दरवाजे पर खड़ी है। अरे सुनीता, ये तेरी छोटी बहू है क्या? देखियो जरा, इसकी साड़ी इतनी पतली है और चेहरा देखियो जैसे किसी शहर के नाटक से आई हो, पल्ला तो सर पर टिकता ही नहीं है इसका। एक्सक्यूज मी चाची जी, ये डिजाइनर साड़ी है और बहुत महंगी है, और रही बात पल्ले की, तो यहाँ इतनी गर्मी है कि मुझे वैसे ही घुटन हो रही है। छोटी बहू, बड़ों के सामने ऐसी उघारी मत घूम, जा सुधा की तरह सलीके से पल्ला